नमस्कार साथियों, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करने जा रहे हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में इस तरह जिस तरीके से अस्थिरता बनी हुई है, पूर्व प्रधानमंत्री को फांसी की सजा दे दी गई है। उनके डेथ वारंट पे साइन कर दिए गए हैं। क्योंकि इस समय जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, वो बांग्लादेश में तो है नहीं, वो इस समय भारत में है इन दिनों और भारत में बिल्कुल सेफ है वो। तो ये माना जा रहा है कि वो अब जिस तरीके की स्थिति वहाँ बदली है, उन्हें सजा दी गई है। और सजा कैसे दी गई है उनको? उनके लिए सजा के लिए जो उनका कोर्ट है आईसीटी, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल। जैसे भारत में ही बहुत सारे ट्रिब्यूनल हैं। ट्रिब्यूनल का मतलब होता है कि केवल एक तरीके की जांच करना, मतलब एक तरीके के केस। जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रिब्यूनल आतंकवाद को लेकर बनाया हुआ है, ठीक है? तो वो आतंकवाद के ही सारे केस लड़ेगा और वो इसलिए बनाया जाता है कि जिस तरीके से कि बहुत तेजी के साथ फैसले लिए जा सकें, बहुत तेजी के साथ न्याय हो सके उन चीज़ों पे। क्योंकि बहुत सारे केस अगर उन सब केसों के साथ लड़े जाएँगे, तो शायद हो सकता है कि वो सब चीज़ें ना हो पाएँ समय के साथ जो होनी ज़रूरी है। हालाँकि होना तो ये चाहिए कि सारे केस फ़ास्ट ट्रिब्यूनल में होने चाहिए जिससे फ़ास्ट ट्रैक पे सारे केस चलें और जो भी बेचारे लोग हैं जो सालों-सालों पड़े रहते हैं कोर्ट पे, वो जल्दी उनके फैसले होने चाहिए। लेकिन चलो ठीक है, सरकार चुनिंदा केसों के लिए फ़ास्ट ट्रिब्यूनल कोर्ट बना देती है। ऐसे ही बांग्लादेश में, 12 मुझे अफ़गानिस्तान का नाम आ रहा है। बांग्लादेश में एक कोर्ट की स्थापना हुई थी आईसीटी करके, मतलब इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल। इसमें कोई इंटरनेशनल जज नहीं है। आप सोच रहे हो कि इसमें कोई विदेशी जज हैं, इंटरनेशनल कोर्ट है। इंटरनेशनल कोर्ट नहीं, इनका खुद का मानना इंटरनेशनल है। और ये कोर्ट बनाई गई थी शेख हसीना के द्वारा ही। ये किस लिए बनाई गई थी? ये जो इनके पिताजी थे शेख मुजीबुर रहमान, जो संस्थापक कहे जाते हैं बांग्लादेश के, जिन्होंने बांग्लादेश को मुक्ति दिलाई, बांग्लादेश अलग कराया, ठीक है? और उनको लोग बंगबंधु के नाम से भी जानते हैं, उनका एक फेमस नेम है बंगबंधु, मतलब बंगाल मित्र, बंगाल मित्र, क्योंकि वो बंगाल के मित्र थे तो इनके बारे में ऐसा कहा जाता था। तो मुजीबुर रहमान शेख, उन्होंने उस समय जब ये पाकिस्तान से अलग हुआ, तो जो लोग बांग्लादेश का विरोध कर रहे थे या जो लोग पाकिस्तान प्रेमी थे, उन पे ये इस तरह की कोर्ट बनाकर और ये फैसले लिए गए, तुरंत सजा दिलवाई गई। तो उस दौरान ये इस कोर्ट का वो गठन हुआ था कि जिस तरीके से इन लोगों को तेजी के साथ सजा दिलाई जाए, जो भी इसके खिलाफ है, जो भी इसके विरोध कर रहे हैं। उन्होंने बहुत संघर्ष किया इसके बांग्लादेश के लिए और उनको संस्थापक भी रहता है। उनको 15 अगस्त 1973 को 73 ही शायद, मुझे ध्यान नहीं, 15 अगस्त तो है, सन मुझे याद नहीं आ रहा, सॉरी अगर बाय मिस्टेक गलत हो गया हो तो। उनको उनके ही घर में पूरे परिवार सहित मार दिया गया सेना के द्वारा। और चूँकि क्योंकि उनकी बहन, ये शेख हसीना और उनकी एक बहन थी रेहाना, वो जर्मनी गई थी पढ़ने के लिए, इसलिए ये दोनों बच गई थी। बाकी पूरा परिवार इनका खत्म कर दिया गया था। उसके बाद ये दोबारा वहाँ आए, इन्होंने फिर से सत्ता हासिल की और बांग्लादेश चलाया अच्छे के साथ। लेकिन जो अराजक तत्व थे, जो खिलाफ थे दूसरों के, या जिन्हें इस तरीके का संचालन पसंद नहीं था, प्रशासन पसंद नहीं था, उन्होंने फिर से इनका सत्ता से उखेड़ दिया और इनके खिलाफ आंदोलन चलवाया और वही आंदोलन को रोकने के लिए इन्होंने कई सारे प्रयास किए। उसके बाद एंड में जब वो बच्चे नहीं मान रहे थे, छात्र नहीं मान रहे थे, तब इन्होंने शूट साइड का ऑर्डर भी दिया। और इनको जो सजा हुई है वो इसीलिए हुई है कि इन्होंने जो शूट साइड का ऑर्डर दिया, जिसके कारण कई लोग मारे गए और बहुत सारे मतलब अनियमितताएं इनके ऊपर आरोप लगाए हैं। हालांकि जब आप सामने हो ही नहीं पक्ष रखने के लिए, तो आप आरोप कुछ भी लगा सकते हैं। भाई जब मैं, मान लीजिए अगर मुझ पे कोई केस चल रहा है और मैं ही नहीं हूँ सामने, तो मेरी पैरवी कौन करेगा? मैं बताऊंगा कैसे कि हाँ ये गलत है कि सही है? तो एक तरफा सजा है ये, एक तरफा उनके खिलाफ डेथ वारंट जारी कर दिया गया है कि अब उनको ऐसा करके फांसी दी जाएगी। लेकिन फांसी कब दी जाएगी? जब वो आपके पास आएंगे, ठीक है? अच्छा, एक चीज और, ये जो फास्ट ट्रैक ट्रिब्यूनल बनाई थी, इसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर सकते हैं। हालांकि लेकिन उसके लिए 30 दिन का समय होता है। और दूसरी चीज, आप वहां पर उपस्थित होना जरूरी है। अगर आप उनके खिलाफ आंदोलन, मतलब दोबारा से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए उपस्थित होना ज़रूरी है। और अगर वहाँ शेख हसीना पहुँचती हैं, तो ये निश्चित है कि उनकी मृत्यु निश्चित है। तो इसीलिए वो वहाँ जाएँगी नहीं। अब ये देखना होगा, क्योंकि वो भारत में सुरक्षित हैं और प्रत्यार्पण संधि जो है, उसके तहत ट्रीटी जो है, उसके तहत ये सुनिश्चित होता है दोनों देशों में, बांग्लादेश के साथ, क्योंकि भारत की ट्रीटी संधि है, जिसके तहत ये होता है कि जो भी क्रिमिनल होगा, चाहे वो भारत का हो, चाहे बांग्लादेश का हो। अगर बांग्लादेश का भारत है और भारत का बांग्लादेश में है कोई ऐसा व्यक्ति जो क्राइम कर कर भाग गया है वहाँ पे, तो ये दोनों एक-दूसरे को आदान-प्रदान करेंगे, उसका बदलाव करेंगे, उसको यहाँ भेजेंगे, वो वहाँ आएगा।
लेकिन कुछ चीजों में ये छूट है। अगर राजनीतिक द्वेष से आया है, वो राजनीतिक व्यक्ति है वो, क्योंकि राजनीतिक क्या होता है, वो राजनीतिक पदों पे है और राजनीति के कारण वहां से भागा है, वो कोई क्रिमिनल नहीं है, तो उसके लिए ये लागू नहीं होता है। तो भारत के साथ जो बहुत सारे लोग ये अनुमान लगा रहे थे कि अब भारत को भी उसको भेजना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि शायद भारत इसके लिए बाध्य नहीं है। भारत इसके लिए बाध्य नहीं है और इस संधि के तहत किसी भी तरीके से भारत इसको बाध्य नहीं है कि उसको भेजे। क्योंकि आप समझिए, इस समय वहां जो संगठन चला रहे हैं यूनुस, आप समझिए वो कुछ जीत के तो आए नहीं है। जिस तरीके का आंदोलन, जिस तरीके के वहां उपद्रव चल रहे हैं, उसे साफ दिखता है कि यूनुस भी वो देश चलाने वाले नहीं है। बल्कि ये तो जीत के आई थी, ये तो जीत के आई थी, वो तो पता नहीं किस तरीके से बैठे हुए हैं, किसने उनको बैठा दिया है। और अब वही आंदोलन, क्योंकि आप देखिए 13 तारीख को बांग्लादेश में फैसला आना था इनकी सजा के ऊपर, हालांकि 13 को नहीं आया। 13 को बहुत ज्यादा आंदोलन वहां पे हुआ था, ठीक है। फिर 17 को इसका फैसला आया है, कल कल 17 को इसका फैसला आया कि फांसी सजा दी गई। 17 को उनकी पार्टी के लोग या उनके समर्थक सड़कों पर उतरे हुए थे बहुत सारे, क्योंकि 13 को बहुत ज्यादा आंदोलन हुआ। तो इन्होंने अपनी सेना को साफ आदेश कर दिया था, बहुत ज्यादा कड़ी सुरक्षा थी, पूरा बंद था बांग्लादेश कल। और ये आदेश थे कि शूट एंड साइट के ऑर्डर थे कि अगर कोई भी जरा सा भी उपद्रव करता है, कुछ करता है, तो उसको गोली मार दी जाए। तो इसी तरीके के आंदोलन को रोकने के लिए शेख हसीना ने भी आदेश किया था। तो फिर अगर आप सही हैं तो वो गलत कैसे है? तो ये यही यही दोहरा चरित्र है इनका। तो ये इस समय किसी के इशारों पर काम कर रहा है बांग्लादेश, जिसको यूनुस ने बिठाया है भारत के खिलाफ ये एक्शन लेने के लिए, और यूनुस उसी की संरचना पे, उसी के रास्ते पे काम कर रहे हैं। लेकिन भारत उनसे ना दबने वाला है, ना डरने वाला है किसी से, और ना भारत शेख हसीना को वहां भेजने वाला है। क्योंकि आप देख रहे हैं उनके बेटे का भी बयान आया, उसने भी कहा कि अगर मेरी माँ वहां होती तो शायद उनको मार दिया जाता, जैसे मेरे परिवार के बाकी लोगों को मार दिया गया था सेना के द्वारा घर में घुसकर। तो ये आप कैसे मान लें कि अगर ये वहां होती अब तक, तो अब तक जिंदा होती, ये उनको मार दिया गया होता। ये तो पूरी, आपने उस समय की वीडियोस देखी होंगी लोगों ने, किस तरीके का आतंक वहां पे वहां मचाया गया था इनके घर में जहां ये रहते थे प्रधानमंत्री। तो पूरी तोड़ फोड़, घर का सारा सामान उठा लिया। तो ये आप कैसे मान सकते हैं कि अगर ये वहां होती तो वहां सुरक्षित होती? वहां कोई कानून नाम की चीज नहीं है। वहां एक तरीके से देखे तो खुला आतंकवाद है। मतलब वहां के लोग हैं वैसे आतंकवादी, लेकिन ये आतंकवादी है। आतंक का मतलब होता है कि पूरे, जब कोई कोई व्यवस्था नहीं है तो वो आतंकी है। और आतंकवादी होता है कि बाहर से आके, ये खुद के आतंकवादी हैं, इनके पाले हुए घर के ही लोग हैं, तो बाहर की जरूरत ही नहीं है इन लोगों को। तो जिस तरीके से आंदोलन वहां चल रहा है, ये साफ दिख रहा है कि अब वहां जाना शेख हसीना के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। अगर वहां वो जाती हैं तो निश्चित है कि चाहे एक बार को कोर्ट फांसी ना दे, लेकिन वहां के लोग जरूर मार देंगे इनको। अब सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार कोशिश कर रही है, देख रही है। क्योंकि देखिए एक चीज बताऊं, कितने भी बड़े आंदोलन हो, कितनी बड़ी सजा हो, कई बार जनता का रुख बदलते समय नहीं लगता। और जनता जिसके खिलाफ है उसे कोई रोक नहीं सकता, कोई सेना, कोई पावर उसे बचा नहीं सकती। अगर बांग्लादेश की जनता यूनुस के खिलाफ हो, क्योंकि यूनुस भी तो ऐसे ही कर रहे हैं ना, और यूनुस ना कहीं से जीत के आए हैं, वो किसी के बिठाए हुए मोहरे हैं। और जिस तरीके के फैसले यूनुस ले रहे हैं 1 साल से लगभग, जब से वहां से वो आई हैं, तब से उनके फैसले कोई वहां की जनता खुश नहीं है। और वहां आंदोलन होना है तगड़ा, तो भारत सरकार इंतजार कर रही है इस चीज का कि अगर वहां आंदोलन हो, बदलाव हो, तो शेख हसीना वहां जाएं दोबारा से, हो सकता है वहां की जनता उनको मौका दे। क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि गलती की सजा जनता माफ कर देती है, ठीक है। हो सकता है उनको कुछ फैसले लिए हो गलत हो, वहां की जनता को लगते हो, लेकिन यूनुस सरकार जो है उसके फैसले मुझे लगता है उससे भी ज्यादा गलत होंगे। क्योंकि ये कोई इलेक्टेड मेंबर नहीं है, ये कोई जीती हुई सरकार नहीं है, ये तो बनाई हुई बिठाई हुई सरकार है, ये मोहरे वाली सरकार है। तो मोहरे वाली सरकार जो है कोई अच्छा फैसला नहीं लेती, वो सिर्फ तानाशाही वाले फैसले लेगी। और वो वही फैसले लेगी जो उनके आका ऊपर से आदेश करेंगे। और आकाओं के आदेश तो आपको पता है कि अड़ोस पड़ोस से बिगाड़ के रखनी है, अड़ोस पड़ोस के भारत से। जबकि भारत ने हमेशा बांग्लादेश का भला चाहा है, भारत ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। और भारत के जो बांग्लादेश से संबंध मधुर हो रहे थे, बढ़िया हो रहे थे, वो उनको नागवार गुजरा, इसीलिए उन्होंने शेख हसीना को हटवाया। क्योंकि उनको पता है उनके पिताजी भी भारत समर्थक रहे और भारत से अच्छे संबंध रखे उन्होंने। तो यही सारी चीजें इन लोगों को खतरे थी। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। आप बताना कि क्या शेख हसीना को वहां जाना चाहिए, या भारत का क्या एक्शन होना चाहिए? क्योंकि भारत के पड़ोस में जिस तरीके से गतिविधियां हो रही हैं इस समय, जिस समय से उठापटक चल रही है, वो भारत को उस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। क्योंकि
कहीं न कहीं बांग्लादेश पूरी तरीके से भारत के खिलाफ है और आने वाला समय भारत के लिए दुखदाई होगा अगर भारत ने इस पे ध्यान नहीं दिया। तो भारत को भी ज़रूरत है इस तरफ ध्यान देने की, क्योंकि जिस तरीके से भारत के खिलाफ आक्रोश उधर से उभर रहा है, उन सरकारों का हमेशा कोई ना कोई षड्यंत्र रचने में वो माहिर हैं और बार-बार रच भी रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है भारत को भी कोई ना कोई एक्शन इनके खिलाफ लेना चाहिए। भारत को भी कोशिश करनी चाहिए। भारत कब तक दरिया-दिल दिलाएगा कि हर बार इनके साथ कोई परिस्थिति ऐसी बिगड़ जाती है, तो भारत मदद के लिए सबसे पहले खड़ा होता है। अब भारत को मदद करना सिस्टम छोड़ देना चाहिए। ये बड़े-बड़े देश हैं जो किसी की मदद नहीं करते हैं। ये सिर्फ़ जले पे और नखम छि ज मतलब ज़ख्म पे नमक छिड़कते हैं और भारत है कि कूद के आता है आगे के लिए। अगर आज अमेरिका में ही कोई दिक्कत है, भारत कूद के पहुँचेगा दान देने के लिए। भाई क्यों इतना दानदाता बनना है, आपको नहीं बनना। अभी अपना ही कर लो पहले भला। इनके चक्कर में नहीं पड़ना है, पहले अपना देश देखो, नेशन फर्स्ट। किसी के चक्कर में पड़ो, कुछ नहीं मिल रहा है इन सब चीज़ों से। बहुत करके देख लिया। तो ये सब चीज़ें देखनी है भारत को कि भारत को सबसे पहले अपना देखना है। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और जो भी वीडियो में नए आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, पसंद भी आ रही है उनको, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।